Hello students, welcome back to my YouTube channel Success Sarthi. Myself नाम्या कत्याल. आज की हमारी वीडियो अगेन MGP4 MA पॉलिटिकल साइंस गांधी के राजनीतिक विचारों से रिलेटेड रहने वाला है. गांधी के राजनीतिक विचार सब्जेक्ट का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम और भी क्वेश्चंस MGP4 के डिस्कस कर चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण या मशीनीकरण पर महात्मा गांधी के विचार, आलोचनात्मक विचार. बेसिकली महात्मा गांधी जी ने मशीनीकरण को बेहद ही बुरा माना है. विकास के नाम पे विनाश की अवधारणा के रूप में हम मशीनीकरण को देख सकते हैं. सबसे पहले हम समझ लेते हैं भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण, जिसके द्वारा मशीनीकरण आया, मशीनी युग आया, उसका अर्थ क्या है. भूमंडलीकरण को अगर हम अंग्रेजी में अनुवादित करें तो वह कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. भूमंडलीकरण को या वैश्वीकरण को अंग्रेजी में हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत यानी कि इकट्ठा किया जाता है. वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण यानी कि आवाजाही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाती है. और यह मशीनी युग को बढ़ावा देती है, मशीनीकरण को बढ़ावा देती है. भूमंडलीकरण दो क्षेत्रों पर बल देता है, एक उदारीकरण और दूसरा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को हम बोलते हैं, जो कि एक देश की अपनी जो, जैसे हमारे भारत देश की जो अपने हथकरघा उद्योग थे उसके लिए विनाश का कारण सिद्ध हुआ. आगे हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के इससे संबंधित क्या विचार रहे, सारी चीज़ें. वह इसको अच्छा मानते थे, बुरा मानते थे, वो सब कुछ. वर्तमान भूमंडलीकरण के इस दौर में शहरों की चकाचौंध के तले भारतीय हथकरघा एवं ग्राम की महत्ता धुंधली पड़ गई है. भूमंडलीकरण की दौड़ में केवल उत्पादकता में वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति की सृजनशीलता में कमी आ रही है. उसकी उत्पादक प्रक्रिया से प्राप्त संतुष्टि में भी कमी आ रही है. औद्योगिकरण बनाम भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण पूंजीवादियों की देन है. पूंजीवादियों के लिए तो वैश्वीकरण वरदान है, लेकिन एक श्रमिक व्यक्ति के लिए, एक मजदूर व्यक्ति के लिए भूमंडलीकरण अभिशाप है. महात्मा गांधी एवं कार्ल मार्क्स. महात्मा गांधी एवं कार्ल मार्क्स औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया के सर्वश्रेष्ठ आलोचक है. वह श्रम शक्ति उसके आत्मसात के पक्ष की बात पर जोर देते हैं. यानी कि महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही औद्योगिकरण के आलोचक रहे हैं. वह श्रमिकों की शक्ति पर जोर देते हैं. महात्मा गांधी ने पूंजीवाद अर्थात औद्योगिकरण को दानवों की देन माना है, यानी कि उन्होंने पूंजीपतियों को एक दानव की उपाधि दी है. महात्मा गांधी के आर्थिक विचार क्या है. महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के साथ साथ आर्थिक विचारों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता. महात्मा गांधी औद्योगिकरण की आलोचना करते हैं और औद्योगिकरण की आलोचना करते हुए उनके आर्थिक विचार उसमें निहित हैं. महात्मा गांधी को आर्थिक चिंतन का केंद्र बिंदु माना जाता है. महात्मा गांधी ने धन को मानव के कल्याण का केवल साधन माना है. महात्मा गांधी ने धन की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व दिया है. वे कहते हैं जो धन है वो केवल
कल्याण का एक सिर्फ साधन मात्र है। व्यक्ति का अपना अलग महत्व है, धन के से ज्यादा व्यक्ति का महत्व होता है, उसके कर्म का, उसके व्यवहार का महत्व होता है, ना कि धन का। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के संबंध में प्रथम एवं बुनियादी सिद्धांत है सादा जीवन उच्च विचार। वह कहते थे जीवन सादा होना चाहिए, हमें सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन हमारे जो विचार है वो ऊंचे, वो अच्छे और शुद्ध होने चाहिए। गांधी जी का कहना था कि धरती पर उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता है जो मानवों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, उसकी लालसा को पूरा करने में नहीं। यानी कि हमारे पास संपूर्ण संसाधन है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है उन संसाधनों से, लेकिन हमारा लालच कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि लालच का कभी भी कोई अंत नहीं होता। वह कहते हैं कि व्यक्ति को सादगी से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी साधनों का जो प्रयोग है वो सादगी से जीवन व्यतीत करके ही वह संसाधन, वह चीज़ें, वस्तुएं संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं। गांधी जी ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत अच्छे से समझते थे। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को महत्व देते थे तथा उनका मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण उद्योगों में बढ़ोतरी करके आत्मनिर्भरता और संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। वह केंद्रीकरण का विरोध करते थे तथा विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे। गांधी जी ने श्रमिकों के कल्याण, उचित मजदूरी पर अधिक बल दिया है। उनके आर्थिक विचारों में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनके उच्च विचारों की झलक प्रस्तुत करता है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अगर आपको स्टडी करना है तो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड है। इस सिद्धांत के माध्यम से उनके अनुसार अमीर और गरीब के जो बीच का भेदभाव है वो उन्होंने कम करने की कोशिश की है, और ये काफ़ी ना उच्च विचार है कि जो एक अमीर है वो अपनी भूमि, अपनी जायदाद, अपना जो एक्स्ट्रा धन है उसको दान में दे देगा जरूरतमंद के लिए। महात्मा गांधी ने औद्योगिकरण का विरोध करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है। महात्मा गांधी व्यक्ति के श्रम को अधिक महत्व देते थे। वह मशीनों पर उत्पादकता हेतु निर्भरता को बहुत बुरा मानते थे। औद्योगिकरण व्यवस्था शहरों को बढ़ावा देती है, लेकिन गांधी जी शहरी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य कुछ गिनती के शहरों में नहीं है, बल्कि कई लाख गांवों में है। अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो हमारे संपूर्ण भारत का विकास होगा, संपूर्ण भारत का परचम संपूर्ण विश्व में लहराएगा। मशीनीकरण के संदर्भ में विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगों द्वारा हिंसा, युद्ध एवं अशांति को बढ़ावा मिलता है। युद्ध ही जो उद्योग ही हैं वही परमाणु बम, हथियार, मिसाइल्स वगैरह तैयार करते हैं, जिनको प्रयोग करके हिंसा को, युद्ध को, अशांति को कायम किया जाता है और शांति, मित्रता को भंग किया जाता है। मशीनीकरण के कारण पूंजीपतियों अर्थात भूस्वामियों का वर्चस्व बढ़ा है और श्रमिक वर्ग जो है वो केवल एक दास के रूप में उभरा है। यानी कि जो पूंजीपति हैं वो भूस्वामी बन गए हैं मशीनीकरण के कारण, और जो श्रमिक वर्ग है, जो सारी मेहनत करता है, वो एक दास बन गया है। महात्मा गांधी औद्योगिकरण को दानवों की देन मानते थे। उनका मानना था कि उद्योगों के प्रभाव के कारण संस्कृति एवं सभ्यता का नाश होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी सभ्यता एक उन्नत एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण सभ्यता है। अगर गांव नष्ट होंगे तो भारत देश नष्ट हो जाएगा।
यह भारत नहीं रहेगा और विश्व में से इसका संदेश समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ऐसी मशीनों के उपयोग के पक्ष में है जो श्रमिकों के श्रम की बचत करता हो, ऐसी मशीनों के पक्ष में नहीं जो श्रमिकों से उनके श्रम की लागत और उनकी आजीविका को कम करता हो। मतलब गांधी जी का कहना है मशीनें हैं ठीक है, पर ऐसी मशीनें होनी चाहिए जो श्रमिकों के काम में उनकी सहायता करे, ना कि उनके हाथ काट दे, उनकी आजीविका ही उनसे छीन ले। महात्मा गांधी वैश्वीकरण के दौर में चरखे को महत्व देते हैं, जिसके प्रयोग से स्वदेशी का महत्व एवं देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बढ़ेगा। खादी ग्राम उद्योगों की बढ़ोतरी पर बल देते हैं। उनका कहना है कि खादी एक वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है। अपने देश के वस्तुओं को, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के संबंध में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया। बड़ी बड़ी मशीनों को मानव जाति हेतु उन्होंने अभिशाप माना है। मशीनों के प्रयोग के कारण मानव की नैतिकता, शारीरिक श्रम का पतन होता है और औद्योगिकरण की वजह से उत्पादन की बागडोर बहुत कम एवं पूंजीपतियों के हाथों में पहुंच गई है, जिसकी वजह से बहुसंख्यक लोग बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हो रहे हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि औद्योगिकरण का यह भी दोष है कि उत्पादन के केंद्रीकरण के कारण राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हुआ है, जो लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का शत्रु है। महात्मा गांधी आधुनिक युग के गहरे आलोचक थे। आधुनिक युग यानी कि मशीनी युग। गांधी का कहना था कि मशीनों ने मानव को गुलाम बना दिया है। श्रमिकों की क्षमता पर मशीनों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गांधी द्वारा चरखे को एक ऐसा प्रतीक माना गया जो गरीबों को आय प्रदान करेगा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम था। उद्योगों के वर्चस्व में व्यक्ति विशेष के मान सम्मान, संस्कृति, नैतिकता, शारीरिक श्रम आदि पर चोट पहुंची है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आता हो, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।